नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है, जिसको लेकर अब विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत ने इस आरोप को नहीं स्वीकारा है, बल्कि इसके खिलाफ एक कड़े एक्शन की तैयारी भी है और एक्शन ले भी लिया गया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? भारत ने हालांकि इनकार तो कर दिया, आगे अब क्या कुछ एक्शन की तैयारी? भारत ने इनकार नहीं किया है, भारत ने इलाज किया है। वहां एक सीनियर डिप्लोमेट ओलिवर सिलिस्टर को कहा गया है 5 दिन में आप यहां से बोरिया बिस्तर लेकर के जाएं। दूसरा एक्शन, जो कनाडा एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दी गई है, चप्पा चप्पा पे वहां पुलिस बैठा दिया गया है। आप हिंदुस्तान को 2014 के पहले का हिंदुस्तान मत समझिए। ये चुप बैठने वाला भारत नहीं है और बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। मामला क्यों बड़ा हो गया है? ये तो खालिस्तानी पहले से कह रहे हैं कि भाई जिज्जर की जो है वो उसका जो है बाकायदा हत्या जो है इंडियन एजेंट्स ने कर दिया। तो 2-3 बातें समझनी है कि ये ट्रूडो ने पार्लियामेंट के अंदर क्यों ये बयान दिया, 1। नंबर 2, वो क्या करना चाह रहा है, और नंबर 3, हिंदुस्तान का रिस्पांस क्या है। पहली चीज ये समझ लीजिए। तो सबसे ये मामला इसलिए बड़ा हो गया कि इसने, ये ट्रूडो दरअसल ये कनाडा का पप्पू है। आप ये समझिए, ये कनाडा का पप्पू है। इधर से अपर चैम्बर खाली है इसका। ये हिंदुस्तान में आया था G20 में, प्रधानमंत्री मोदी ने खूब इसको हिसाब किताब लगाया, बहुत बेइज्जती की। वक्त नहीं दिया। वक्त तो नहीं दिया। ये यहाँ G20 में भी तमाम लोगों से बातचीत करता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी को समझाइए, रिश्ते जो है वो बिगड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, क्यों नहीं, आप इस बात को समझिए। ये पन्नू वन्नू जैसे ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये खालिस्तानी, ये जो चमचे हैं, इन लोगों ने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत कुप्रचार किया। ये दरअसल कुछ दिन पहले वहां एक झांकी निकाली गई जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को असैसिनेट करते हुए उसकी झांकी निकाली थी। ये हिंदुस्तान अब ये सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो निर्लज्जता के साथ ये सब बर्दाश्त किया जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा चाबी घुमाया। अब ये कह रहा था, उसके बाद जब मुलाकात नहीं हुई तो इसने एक बहाना बनाया। बहाना ये बनाया कि इसका जो एयरक्राफ्ट है वो खराब हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गया। कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ था। ये 2 दिन तक दिल्ली में बैठा रहा कि प्रधानमंत्री मोदी टाइम दे दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, इसको टाइम नहीं देना है। ये कनाडा का पप्पू ये वापस जाए और देखते ही ये क्या करता है। अब ये वहां ये बयान भी दिया और उसने G7 के तमाम बड़े बड़े लीडर से बातचीत भी की, और इसलिए मसला ये इंटरनेशनलाइज हो गया है। अमेरिका की तरफ से बयान आया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयान आया और यूके की तरफ से बयान आया, और बयान सब ऐसे हैं कि जिसमें ट्रूडो वाकई में पप्पू बन गया। ये बयान आया सुनक साहब की तरफ से, उन्होंने तो बाकायदा तमाम आरोपों को हटा दिया। आरोप क्या लगा है? आरोप ये लगाया गया है ट्रूडो की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर कि ये जो निज्जर है, ये जो आतंकी है, इसकी हत्या इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट ने, मतलब ये गवर्नमेंट का एक्शन है, उसको जो है वो मार दिया गया। तो ये कनाडा की सॉवरेनिटी का मसला है। ये कनाडा की सरकार सुनिश्चित करेगी कि कैनेडियन सिटीजन को कोई आघात नहीं पहुंचाए, और हम ह्यूमन राइट ऑफ डेमोक्रेसी यो ब्ला 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 जो सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि आतंकी की हत्या पे इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? पहली चीज ये कि पहले ये बता दो कि सोवरेनिटी तुम्हारा है, इंडिया के पास सोवरेनिटी नहीं है। तुम वहां पे खालिस्तान का रेफरेंडम करवाओगे और तुम उन लोगों के साथ पार्टी में जुटे हुए रहोगे जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहा है। तो सोवरेनिटी सिर्फ कनाडा की है, और वो कैसी सोवरेनिटी है कनाडा की? तुम्हारा तो हेड ऑफ द स्टेट तुम हो नहीं,
तुम्हारा हेड ऑफ द स्टेट तो इंग्लैंड का राजा होता है। ये तमाशा कर रहे हैं सोवरेंटी का। सोवरेंटी का क्या मतलब है कनाडा का? भाई आप कोई पता नहीं, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड का जो राजा होता है वही कनाडा का भी जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ये तो प्राइम मिनिस्टर है। खैर, अब ये सारी चीजें हुई। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये सोवरेंटी का मसला बड़ा सीरियस है, इस पे हम बातचीत करेंगे। फिर उधर अमेरिका की तरफ से आया कि वो इंडिया से और उससे बातचीत करेंगे, ये मामला सीरियस है। अच्छा, इस पप्पू से पूछा जाए कि तुमने भाषण तो दे दिया, लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इसका? आप जो बयान दे रहे हो उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अब सवाल एक चीज समझिए कि वो क्यों बयान दे रहा है। 338 सीटें हैं वहां के लोअर हाउस में। 338 सीटों में से जब चुनाव हुआ ये 160 पाया, 170 चाहिए बहुमत के लिए, तो बाकी कहां से आएगा? तो इसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वहां पे एनडीपी, जो खालिस्तानियों की पार्टी है, वो 25 सीट पाकर के वहां पे लोअर हाउस में बैठी हुई है, तो उसके साथ उसका गठबंधन है। अब जब इस तरह से उसकी मौत हो जाती है, भाई लुच्चे लफंगे आतंकवादी चोर उचक्के की मौत कैसे होती है? भाई आप खून से खेलोगे तो आज तुम किसी को मार रहे हो, कल तुम मारे जाओगे। ये चोर डकैत टेररिस्ट, इनकी मौत तो ऐसी ही होती है, उनको कोई नेचुरल डेथ तो होता नहीं है। तो उसमें मौत के बाद वहां पे बवाल चल रहा है। 22 तारीख को, शायद 22 तारीख को, कुछ डेट में आगे पीछे हो सकता है, वहां पे कि भाई वहां हत्यारा इंडियन एम्बेसी के जो वहां पे जो हाई कमिश्नर है वो वर्मा साहब, वो हत्यारा है या नहीं इस पर रेफरेंडम करा रहा है। तो भाई तुम अपने देश के अंदर में तुम इस तरह का कुकर्म करोगे और तुम इंडिया के ऊपर सवाल खड़े करोगे, तो ये तो फंस गया। ये फंस इसलिए भी गया, ये भी समझ लीजिए, कनाडा से कुछ हमारा लेना देना नहीं। रिश्ते और कमजोर होंगे, रिश्ते कमजोर कर देना चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए इंडिया की सरकार को कि ये बंद करो ये कनाडा का पासपोर्ट का धंधा। ये चंडीगढ़ के अंदर जो हाई कमीशन का एक जो खुला हुआ कॉन्सुलेट, उसको बंद करना चाहिए। और दूसरी चीज, कनाडा से कोई भी पैसा इधर उधर आता जाता हो, लोग आते जाते हो, सारा वीजा सबका कैंसिल करके फिर से वेट करना चाहिए। जो खालिस्तानी है लात मार के बाहर करना चाहिए इन लोगों को, हिंदुस्तान की धरती में उसको पैर में कदम नहीं रखना चाहिए। और ट्रूडो से यह भी पूछना चाहिए कि तुम कौन सी दलाली कर रहे थे, कौन सी सॉवरेंटी का पाठ तुमने जब पढ़ा था, जब ये किसान आंदोलन हो रहा था, कि तुम्हारे दलाल यहां आकर के उसको पैसे दे रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे, वहां रैलियां निकल रही थी। तो हिंदुस्तान के, और मैं आपको ये बात बता दूं, ये ट्रूडो और कनाडा से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आता है। ये केजरीवाल अभी चुप क्यों बैठा हुआ है? केजरीवाल को भी समझ में नहीं आ रहा बोलने में कुछ। ये कांग्रेस पार्टी क्यों चुप बैठी हुई है? ये वामपंथी पार्टियां, ये दलालों के लोग ने इस देश को बिल्कुल गर्त में ला करके खड़ा कर दिया है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था, कनाडा से लोग क्यों आ रहे थे यहां पे? तो ये ट्रूडो ने मधुमक्खी के छत्ते पे जो है इसने हाथ मार दिया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या होगा। और एक बात जो हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को जाकर के कहा था कि अपने पिछवाड़े में जो है आप सांप पालोगे तो ये कभी मत सोचना कि वो सिर्फ दूसरों को काटेगा, वो आपको भी डसेगा। ये पाकिस्तान बनने की राह पे निकल पड़ा है कनाडा, बहुत बुरी स्थिति में फंसेगा। और जब ये ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, लोग इसके नाम पे थूकेंगे। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आतंकी निर्जर की हत्या का आरोप लगाया। इस आरोप पे जमकर विवाद भी हो रहा है और भारत में अलग अलग जगहों पर जस्टिन ट्रूडो का विरोध भी जमकर हो रहा है, जिसपे भारत सरकार ने भी एक्शन ले लिया है। पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस बड़े आरोप पर चुप्पी साध रखे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।